हेलो, वेलकम बच्चों। क्लास 11 में लास्ट क्लास में हमने अपना 13 चैप्टर पूरा कर लिया था और हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी, जिसमें दो एक्सरसाइज है 14.1 और 14.2। ठीक है, दो क्लासेस में इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। इसके साथ क्या होगा, जो आपका एनसीईआरटी की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। मिसलेनियस आपके लिए एज इट इज होमवर्क रहेगी और दो क्लासेस के बाद आपकी एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। चैप्टर 14.1 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम 9-10 से सीखते हुए आ रहे हैं। वही चीजें करनी है कि एक कॉइन टॉस हुआ, हेड और टेल आया, दो कॉइन टॉस हुए तो क्या आपका प्रोबेबिलिटी बनी, है ना। अगर एक डाई थ्रो हुआ तो 1 से लेके 6 नंबर आई, कौन सा नंबर पूछा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यही सारी वर्किंग है। वही वर्किंग इसमें यूज होगी। ठीक है, एक इसमें नई चीज सीखने वाली क्या है, एक वर्ड दिख रहा है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके लिए अगर आपको दो इवेंट दिए गए हैं, है ना, मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन से ही समझते हैं। अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, एंड लेट ई बी द इवेंट डाई शो 4, है ना। यानी कि एक डाई उछलता है, तो अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस की बात करूं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो सकता है। ई इवेंट जो है वो क्या शो कर रहा है डाई पर, 4 शो कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 शो कर रहा है। तो ई इवेंट तो मेरा क्या हो गया कि अ डाई शो 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर। और इसमें से इवन नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6 ये होंगे। कहा गया है आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी आपको कहीं टर्म दिखेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमेशा दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि नल सेट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ई और एफ का इंटरसेक्शन तो मेरा कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि दोनों में 4 है। इंटरसेक्शन यही तो होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या सीखा हमने कि जहां भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म दिखती है वहां पर दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पाई नहीं था, देन दीज आर नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अगर एक डाई थ्रो होता है तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो बनेगी। कहा गया है फर्स्ट ए दिया गया है, ए इवेंट दिया गया है, अ नंबर लेस देन 7। नंबर अगर लेस देन 7 की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर आ जाएंगे ना। 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर आ गए। चलो ठीक है। बी इवेंट कहा गया अ नंबर ग्रेटर देन 7, पाई होगा आपका। ग्रेटर, अगर एक डाई को उछाला गया है ना, एक डाई को फेंका गया है, तो एक डाई पर 6 तक ही तो नंबर होते हैं, 6 तक ही होते हैं ना, 6 से ज्यादा तो नहीं होते। तो ग्रेटर देन 7 तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। एक्चुअल में 7 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 7 तो दूर की बात है, 7 भी नहीं होगा। सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल हो सकते हैं, कौन कौन से, एक आपका 3 और एक आपका 6। चलो। डी, अ नंबर लेस देन 4, यानी कि 1 2 3, इक्वल टू बोलते तो 4 ले लेते। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ऑब्वियसली आपका 6 होगा। अ नंबर नॉट लेस देन 7, अ नंबर नॉट लेस देन 7। ठीक है, यानी कि 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि 4 5 और 6। ठीक है, एक बार इवेंट चेक कर लेते हैं, सारे की सही फॉर्मेशन हुई है। 6 5 3 6 1 2 3 6। ठीक है, अब ऑल्सो फाइंड दीज टर्म्स, है ना, ये हमें ये सारी चीजें और फाइंड आउट करनी है। तो ए यूनियन बी, सबने सीखा है सेट के कुछ कॉन्सेप्ट में, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए के और बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कि क्या 1 2 3 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो नल सेट होगा आपका, नल सेट होगा।
बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो 3,6 क्या हो जाएगा 3,6। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ 6 4,5 तो क्या कॉमन है इसमें 6 कॉमन है, सारी सेट वाली वर्किंग है ना। चलो डी इंटरसेक्शन ई कुछ कॉमन है नहीं 5 होगा। चलो ए माइनस सी करते थे ना, पहले वाले में से दूसरे के एलिमेंट माइनस कर देते थे, ए में से सी माइनस करना है तो 3 और 6 हटा दो, क्या आ जाएगा 1 2 4 और 5, क्या आ गया डी माइनस ई, डी माइनस ई कुछ भी नहीं होगा 1 2 3 एज इट इज रह जाएगा, पहले वाले से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे कि a माइनस सी तो a में से c के सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे, रिमेनिंग लिख देंगे। ठीक, अब आपका है e इंटरसेक्शन f, इसको सॉल्व करने से पहले हमें f डैश चाहिए। f डैश कैसे निकलेगा, जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें से क्या कर देंगे हम f माइनस कर देंगे। अगर सैंपल स्पेस में से मैं f माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा 1 2 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा f डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश मेरा आएगा 1 2 3, ये आएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई कितना है 6 1 2 3, यानी कि इंटरसेक्शन तो इसमें से कुछ है ही नहीं 5, चेक कर लो, ठीक है 5 आएगा। ठीक, एस माइनस ई, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इसमें अच्छा 3 4 5 6 लेना था, नॉट लेस देन है ना, तो बस 1 2 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा सिर्फ 1 2 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, सिंपल था। सेट की वर्किंग भी यूज होगी, प्रोबेबिलिटी तो कुछ पूछी नहीं उसने, इवेंट फॉर्मेशन कराया है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। चलो ठीक है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अगर एक पेयर को कहते हैं दो डाइस को फेंका गया है ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी 36 केसेस बनेंगे, हमने 10th क्लास में ये सब सीख के आ रहे हैं कैसे बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 नंबर वाले चलेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 36 केसेस बनते थे ना, ऐसी चीज में हमने 9 10 में सीखा है। 3 5 4 5 5 और 5 6, सिमिलरली 6.6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, यही सैंपल स्पेस यही बनता था ना जब 9 10 में हम ये वर्किंग करते थे। अब इसमें पूछा है, अब क्या बताना है तुम्हें, म्यूचुअल, पहले तो ये इवेंट्स फॉर्म करो है ना, जब ये इवेंट फॉर्म करोगे और उसके बाद बताओ कि इनमें से कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले ए इवेंट बनाते हैं, चलो द सम इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, द सम इज ग्रेटर देन 8, तो इसमें से जिन जिन का सम ग्रेटर देन 8 बैठेगा है ना, दोनों को कंबाइन करके वो लिखेंगे। मेरे पास डाटा है, मैं लिख रहा हूँ। एक तो होगा आपका 3 6, एक 4 5, ठीक है, एक 4 6, ठीक है, एक 5 4, ठीक है, 5 4 हो गया, 5 5 5 6, ठीक है, 5 6 हो गया, 6 3 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये तो इवेंट हो गया ए। यानी कि इन सब का, इन सब ऑब्जर्वेशन में से जो हमने इसमें से छांटी हैं, इनका सम क्या होगा ग्रेटर देन 8 ही होगा। ठीक, बी 2 अकर्स ऑन अदर साइड, या तो इधर या इधर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2, ठीक, 2 1, ठीक है, 2 2 2 के सारे आ जाएंगे,
2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब 3 में 3, 2 ही आएगा। ठीक, 4 पे जाओगे 4, 2, 5, 2 और 6, 2 ये आ गया। ये आपका बी इवेंट हो गया। नाउ सी, द सम एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल होने चाहिए 3 के। तो 3, 6, 6, 3, ठीक है। और 4, 5, 4, 5 9 बनेगा, मल्टीपल भी 3 का है और एटलीस्ट 7 है, ठीक है। और 5, 4 एंड 6, 6। चलो बन गए तीनों इवेंट। अब बताने इनमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं और ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, ठीक है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी है ना, इनमें से क्या कोई सा कॉमन है? कोई सा कॉमन नहीं है, यानी कि ये फाई होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। यही तो बताई थी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की टर्म। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की टर्म यही बताई थी ना कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी भी आपका फाई होगा, कॉमन नहीं होगा। बट ए कॉमा सी में देखो नॉट इक्वल टू फाई है, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, ठीक है। हमें पता चल गया कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। एक बार क्या किया गया, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, ठीक है। पहले सैंपल स्पेस बनाओ जब 3 सिक्के उछाले गए, ठीक। तो सैंपल स्पेस आपकी होगी, सैंपल स्पेस आपकी होगी, एक बार तो तीनों हेड आए होंगे, फिर 2 बार हेड आया होगा, फिर एक बार हेड मतलब बीच में हेड आया होगा, लास्ट में आया होगा। या फिर ये वाली ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखो, क्या तीनों एच हैं आपकी, ठीक है। फिर बीच में क्या करो, एच टी एच, ठीक। एच एच टी एच एच कर दो, टी को आगे ले जाओ, ठीक। अब क्या कर दो कि टी टी एच कर दो, टी टी एच, ठीक है। एक तो ये इवेंट बन जाएगा, ठीक। अब 2 हेड 1 टेल लेके चलते हैं, हेड हेड टेल, ठीक है, ठीक। दूसरा एच टी टी, ठीक। टी एच टी एच टी, और एक बार तीनों ही आपकी क्या होंगी, टेल होंगी। चलो अब बनाओ इवेंट अपने। ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज, यानी कि 3 हेड क्या हुआ, शो होना चाहिए। तो ए होगा, एक ही इवेंट है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं, ये तो भाई एक ही चीज है, एक ही प्रोबेबिलिटी है इसकी। बी, ठीक है। बी क्या कह रहा है, 2 हेड्स एंड 1 टेल, यानी कि 2 हेड 1 टेल। तो एच टी एच, फिर 2 हेड 1 टेल, टी एच एच, और नहीं है 2 हेड 1 टेल, एक ये है एच एच टी, ठीक। सी इवेंट क्या कह रहा है, 3 टेल शोज, एक ही इवेंट है, ट्रिपल टी वाला तो है ना। डी इवेंट, अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पर हेड शो होना चाहिए। एक तो ट्रिपल एच हो गया, एक एच टी एच हो गया, एक एच एच टी हो गया, और एक एच टी टी हो गया। 4 इवेंट हो गई है, ठीक है। 4 इवेंट हो गए ना, 4 इवेंट हो गए। पहला पूछा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है, क्या बताना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है, ठीक है। जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करोगे, फाई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक। अब बी इंटरसेक्शन सी करोगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, फाई, ठीक। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, अब आप ए इंटरसेक्शन सी करो,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, फाई आ रहा है, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो आप, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, जब आप बी इंटरसेक्शन डी करोगे तो एच एच टी कॉमन है इसमें, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक। सी इंटरसेक्शन डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। देन लास्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए सी के साथ, ए डी के साथ, अगर आप ए डी के साथ देखते हो तब भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो जहां जहां इक्वलिटी है वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जहां इक्वल टू नहीं है वह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। अब आता है आपका सिंपल, दूसरे में क्या पूछा गया है, सिंपल पूछा गया है। जब ये आपका सिंपल पूछा गया है, सिंपल देखो जिसमें सिंपल सिंपल है यानी कि ए कॉमा सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बी कॉमा डी, ठीक है, जिसमें कॉम्बाइन है वो कंपाउंड, और जो सिंपल है वो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें क्या बनानी है आपको, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब दीज इवेंट्स। तो पहले तो सैंपल स्पेस ही बना लो, है ना। सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, सैंपल स्पेस में जब आपके 3 कॉइन टॉस्ड हुए हैं तो पहले एच एच टी, ठीक, फिर आएगा आपका एच टी एच, क्या आएगा, एच टी एच, ठीक, फिर आपका आएगा टी एच एच, और फिर वो टी एच एच और टी टी एच नाउ, ठीक है, फिर अगेन एच एच टी, ठीक, एच टी टी, क्या यहाँ पर ये ट्रिपल एच आएगा, है ना, जब तीनों हेड होंगे, ठीक है, फिर आपका एच टी टी आएगा, फिर टी एच टी, और एक बार जब तीनों टेल होंगी आपकी, ठीक है। टू इवेंट्स बनाने हैं जो कि आपके क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जो आपके क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दो ऐसे इवेंट बनाने हैं। तो अगर मैं ए इवेंट ले लेता हूं क्या, ट्रिपल एच, ठीक है, और एक बी इवेंट ले लेता हूं क्या, ट्रिपल टी वाला, तो देखो दोनों में कुछ भी कंबाइन नहीं है, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, इक्वल टू फाई होगा, और क्या होगा आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। चलो अब इसकी कुछ पार्ट्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ ओवरऑल क्वेश्चन इसमें है आपके 6 क्वेश्चन है, 6 ही हैं, फिफ्थ पर हम आ गए हैं, ठीक है। कहा गया है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। अब देखो एक्सहॉस्टिव हमने नहीं पढ़ा, इसमें 2 इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव में 2 इवेंट का इंटरसेक्शन पाई होना चाहिए, और एक्सहॉस्टिव में कितना होना चाहिए, यूनियन सिंपल स्पेस होना चाहिए। तो इसी सैंपल स्पेस में से हमें क्या बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हूं और एक्सहॉस्टिव भी हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं मेरे पास डाटा है, मैं डाटा की अगर मदद से देखूं तो मेरे पास ए इवेंट बनेगा क्या, जिसमें तीनों तो एच एच वाले होंगे, है ना, और तीनों ही टी टी वाले होंगे, ठीक। बी की अगर मैं बात करूं तो बी इवेंट आपका होगा जिसमें एच टी एच होगा, एच टी एच, ठीक है, टी एच एच, ठीक है, टी एच एच होगा और एच एच टी होगा, एच एच टी। चलो क्योंकि हमें एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव तीनों दोनों देखने हैं। फिर टी टी एच, ठीक है, 2 टी टी वाले ले लो, एच टी टी और टी एच टी ये ले लो, ठीक है। तो जब आप करोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो सब होगा फाई के इक्वल, क्योंकि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रूफ करना है और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी का यूनियन करूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या होगा, मेरी सैंपल स्पेस होगी, क्या होगी, सैंपल स्पेस होगी। देखो जब आप इसका फॉर्मेशन करोगे तो यही बनकर आएगा, ठीक। थर्ड पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई बात नहीं, 2 इवेंट बनाने ना, तो ए, अब तुम ले लो इसमें एच
ट्रिपल एच ले लो एक तो, ठीक है, क्या ले लो, ट्रिपल एच ले लो, एच टी एच ले लो, दो हेड ले लो, मतलब क्या ले लो, दो हेड ले लो आप, टी एच एच और एच एच टी, ठीक है, दो इवेंट ले लिया आपने, ठीक, एच एच टी, एक इवेंट ले लो जिसमें एक टी आ रहा है, क्या, एच टी एच कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, टी एच एच और एच एच टी, ठीक है। अब देखो एच एच टी दोनों में कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है, और ये भी कॉमन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, है ना, implies दैट नॉट म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, हो गया। फोर्थ पार्ट पर आओ, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सहाउस्टिव, ठीक है, तो केस बना लो पहले इसमें, टी टी एच, टी टी एच, एच टी टी और टी एच टी, ठीक है, दो हेड वाले ले लो, बी, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए बट एक्सहॉस्टिव नहीं होना चाहिए, तो अब दूसरा वाला आप एच एच टी, जिसमें दो हेड, ये ऊपर वाला दो टेल का बना है, ये दो हेड का बना दो, ठीक है, एच एच टी, टी एच एच, टी एच एच और एच टी एच। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन 5 तो है ना, बट दोनों का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, ठीक है, दोनों का क्या है, सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, ठीक। फिफ्थ पार्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि कभी भी ना इसका आंसर जो है, मान लो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, आप मेरे अकॉर्डिंग मैं ये वाले इवेंट्स बना के लाया हूँ, है ना, मैं ये वाला डाटा लिख कर लाया हूँ, हो सकता है आप अपने माइंडसेट से और कोई से इवेंट बना सको, तो ठीक है, तो ये मत कहना कि डिक्टो करना है, ठीक है, बट माइंड लगाना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या टर्म्स थी और एक्सॉस्टिव की क्या टर्म्स थी। फिफ्थ कह रहा है कि 3 इवेंट चुनो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने चाहिए बट एक्सॉस्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है, देखो एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच और एच एच टी, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है, बी क्या, दो टेल वाले ले लो, है ना, एच टी टी और टी एच टी, ये ले लिया। सी इवेंट ले लो आप, सी इवेंट क्या लोगे, तीनों टेल वाला ले लो, तीनों टेल वाला ले लो, तो देखो इन तीनों में से इन तीनों का इंटरसेक्शन 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे 3 इवेंट ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं बट एक्सॉस्टिव नहीं है। 6 क्वेश्चन, 6 के बाद, अच्छा ये 7 है, अच्छा वो 6 से ही रिफर कर रहा है, ठीक 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 ठीक। 2 डाइस आर थ्रोन, है ना, अगर मैं बात करूं तो वही अपने सैंपल स्पेस कितने की बनेगी, वो 36 इवेंट्स बनेंगे, वो आप लिख लेंगे, ठीक है। बात हो रही है ए की, ए क्या कह रहा है, ए गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, है ना, फर्स्ट डाई पर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इवन नंबर की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से मिलेंगे मेरे को, इसमें 2 4 और 6 की लाइन मिलेगी, यानी कि 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, क्योंकि पहली डाई पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए ना, तो 2 4 6 ही इवन होते हैं एक डाई में, तो और दो डाई फेंकी गई हैं, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, ठीक, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, ठीक है। बी, अब पहली डाई पर क्या आना चाहिए आपका, ऑड नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 वाली लाइन आ जाएगी, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, सॉरी ऑड वाली लाइन चलेगी ना अब अपनी, तो ठीक है, तो अब 3 वाला लेना है, 3,1,
3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। की इवेंट जो बनेगा, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर, सॉरी, है ना, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। ठीक है, 1,4 तक हो गया। फिर 2,1, 2,2, 2,3, यानी कि सम हमें 5 तक लेके आना है बस। चलो, है ना, 2,4 करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। 3,1, 3,2, 3,3 भी नहीं कर सकते, 4,1 बस। ठीक है, 4,1 तक हो गया। ठीक है, यानी कि सम लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक आना चाहिए, 5 तक ही आना चाहिए। अब देखो, ये इवेंट डिस्क्राइब करने हैं ए डैश। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, 36 केसेस इसमें होंगे, उसमें से अगर मेरा ए माइनस करूंगा, यानी कि इवन सेट माइनस कर दूंगा, तो बचेगा तो ऑड वाला सेट ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरा जो ए डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सेट अपना पूरा इवन का है, सैंपल स्पेस में इवन और दोनों है। तो अगर सैंपल स्पेस में से अगर इवन माइनस हो जाएगा तो ऑड बचेगा। ऑड मेरा कौन सा सेट आ रहा है, बी सेट आ रहा है, नॉट बी, यानी कि बी डैश। इसी तरीके से सैंपल स्पेस में आप अपने ऑड वाले माइनस करोगे तो इवन रह जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ए और बी, और का मतलब सेट में हमने पता है क्या होता है, यूनियन होता है। ए यूनियन बी मिला दो तो तुम्हारी सैंपल स्पेस बन रही है। क्या बन रही है, सैंपल स्पेस बन रही है। ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो पाई आएगा। भाई, पूरी सैंपल स्पेस इन दोनों से मिलके तो बन रही है, और इन दोनों में से कॉमन चुनना है, तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं, पाई रहना है। चलो, ए बट नॉट सी। ठीक है, ए बट नॉट सी, फिफ्थ वाला क्या है, ए बट नॉट सी, है ना, यानी कि ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए में से सी माइनस कर दो। ठीक, ए में से सी माइनस कर दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो जो इसमें से कॉमन होंगे वो आप चूज कर लेना। ठीक है, जैसे कि ए में से सी माइनस करना है, तो कौन कौन से एलिमिनेट होंगे, 1,2 तो है ही नहीं, 2 की लाइन देख लो। एक तो 2,1 हट जाएगा, 2,2 हट जाएगा। ठीक, फिर 2,3 हट जाएगा। चलो, और 3,1 नहीं आएगा क्योंकि इवन वाली सीरीज है अपनी, है ना, और 4,1 इतने हटा दो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आ जाएंगे मेरे ए माइनस सी में। ठीक, बी और सी, ठीक है, बी और सी, यानी कि बी यूनियन सी। जब बी यूनियन सी की मैं बात करूंगा तो देखो, बी कॉमन सी, जो बी यूनियन सी है वो इन दोनों का कंबाइन लिख देना। ठीक है, यूनियन आप सभी को पता है, इन दोनों का कंबाइन लिख देना। मोस्टली जहां तक मुझे लगता है, अपनी ऑड वाली सीरीज थी ना, बस इसमें ये 3 और ऐड हो जाएंगे, अपनी ये इवन वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, बाकी सारी आ जाएगी उसमें। ठीक है, ये 4 टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, वरना पूरा बी लिखा जाना है। बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन तो इजी है, बस तुम्हारा देखो ये ऑड की सीरीज है, इसमें से ऑड हट जाएंगे, कॉमन रह जाएंगे, मतलब जितने भी ऑड वाली टर्म्स हैं वो आ जाएंगी। ऑड वाली टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो 6 टर्म्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब किसमें आ जाएंगी, बी इंटरसेक्शन सी में। रही बात ए की, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये जो आपका सेट बनेगा, ये आपका बनेगा 2,4, 2,5, ठीक, 2,5, 2,6, 4,2, 4,3, ठीक है, 4,2 और 4,3, 4,4, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक, फिर 6,1, 6,1, 6,2,
6,3, ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 ये बन जाएगी। बाकी इंटरसेक्शन डैश यूनियन हमने सेट के चैप्टर में सीखा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से देख के बताओ कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जाहिर सी बात है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा, है ना, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ट्रू। क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ट्रू, ठीक है। दूसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, सही बात है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फाई आ रहा है, लेकिन अगर इसी का यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस आ रहा है, तो क्या होगा? ये भी ट्रू होगा। सी, ए इज इक्वल टू बी डैश, देख लो, ए इज इक्वल टू बी डैश सेकेंड वाले से पता चल रहा है, तो ये भी ट्रू, थर्ड वाला भी ट्रू हो गया। 4, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम नहीं कह सकते क्योंकि इवन वाली टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाइव इंप्लॉइज दैट फॉल्स। जस्टिफाई भी करना है ना, तो इसलिए मैं जस्टिफिकेशन लिख रहा हूं, क्यों नहीं है। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, फॉल्स, ठीक है। A dash, B dash, C dash are mutually exclusive and exhaustive, false, ठीक है। A intersection B dash intersection C not equal to 5 implies that false, ठीक है। तो आपको बस लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है, बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है, क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, और म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, ठीक है। दोनों की स्टेटमेंट क्या थे वो मैंने आपको बताई दी। अगर इंटरसेक्शन फाई आ रहा है देन एक्सक्लूसिव, अदरवाइज एग्जॉस्टिव, ठीक है। 14.1 कंप्लीट हो गई है। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं आप आपके साथ नेक्स्ट क्लास में 14.2 के साथ।